एसडीएम ज्योति मौर्य के कथित प्रेमी मनीष दुबे की कहानी जानकर हो जाएंगे हैरान। पद का दुरुपयोग करके महिला कर्मियों को अक्सर करता रहा परेशान। कार्यशैली ऐसी जहां महिला कर्मियों को असहजता होती थी। महफूज कई बार शिकायत करने के बाद अपने पद पर बना रहा। मनीष दुबे अपने पावर और पकड़ का धौंस देकर अपनी मनमानी करता रहा। प्रदर्शन इस बार एसडीएम ज्योति आलोक मौर्य के मामले में जाकर बुरी तरह से फंस गई। उसकी गर्दन दरअसल इन दिनों में एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आलोक ज्योति मौर्य के बीच उत्पन्न विवाद का मुख्य कारण होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को भी बताया जा रहा है। हालांकि उच्च अधिकारियों द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि मनीष दुबे के ऊपर निश्चित कार्रवाई होगी, लेकिन आज हम एसडीएम ज्योति मौर्य के कथित प्रेमी मनीष दुबे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि क्या मनीष दुबे ने पहली बार ऐसा किया है जिससे आलोक और ज्योति का घर टूट कर बिखर रहा है, या इससे भी पहले होमगार्ड कमांडेंट महिला कर्मियों को निशाना बनाता रहा है। पिछले दिनों इटावा में होमगार्ड विभाग को लेकर खूब हड़कंप मचा हुआ था। उसी वक्त इटावा में होमगार्ड विभाग में स्थिति बद से बेहतर हो गई थी। होमगार्ड के डीजी के आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उसमें कमांडेंट की गलती तो थी ही, साथ ही सिर्फ कुर्सी पे बैठकर आला अधिकारी गैर जिम्मेदार नहीं, क्योंकि सही ढंग से न्याय नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि निचले स्तर के अधिकारी अनुशासनहीनता ही भरी देंगे। अब तो उस वक्त की तत्कालीन अमरोही के उस कमांडेंट की बात करते हैं जिस पर पहले भी वहां 2 महिला होमगार्ड ने जबरी घर पर दिन रात में खाना बनवाने का गंभीर आरोप लगा चुकी थी। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं बात। हम उस समय अमरोही कमांडेंट मनीष दुबे की चर्चा कर रहे हैं कि जिस पर एक बार फिर महिला होमगार्ड सांकेतिक कुमारी का गंदा आरोप लगा दिया। सांकेतिक कुमारी का साफ कहना था कि मनीष दुबे उस वक्त अकेले बुलाया करते थे। इसका मतलब क्या लगाया जाए, मामला गंभीर था। दुबे जी के सांकेतिक कुमारी को ड्यूटी पर से हटा दिया था, जिसे लेकर वह कई बार कमांडेंट वार्ता से बात की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे वह परेशान होकर मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ पहुंच गई, लेकिन मुलाकात न हो पाई। उसने मुख्यमंत्री कार्यालय पर तैनात अधिकारियों से शिकायत पत्र देकर इसके बाद डीजी होमगार्ड विजय कुमार से मिली। विजय कुमार डीजी ने आश्वासन दिया कि अमरोही जाओ, आपकी ड्यूटी और परेड मिल जाएगा। उसके बाद 5 दिन बीत जाने के बाद महिला होमगार्ड सांकेतिक कुमारी को न्याय नहीं मिला पाया। डीजी साहब, यदि किसी महिला को अकेले मिलने के लिए कहा जाए तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। सभी के घरों में महिलाएं हैं, यहाँ तक कि सभी अफसरों के घर में महिलाएं हैं। यदि कोई किसी महिलाओं को अकेले में मिलने के लिए कहे तो उसका खून खौल उठेगा। आप सबका करिए बाकी आपका क्या होगा। गौर करने वाली बात यह है कि जब भी विजय कुमार के आदेश दिया गया सांकेत कुमारी ने ज्वाइन कराया जाए तो कमान मनीष दुबे ने ड्यूटी पर वापस नहीं लिया। आपको बता दें, उस समय किसी भाग में एक महिला कमांडेंट द्वारा षड्यंत्र के तहत मुख्यालय पर तैयारी एसओ व्हाट्सएप की चैटिंग के उनके पति के अपमान करने पर एसओ को निलंबित कर दिया गया था, जबकि पीसीएस अधिकारी को चैटिंग देखकर विजय कुमार निलंबित नहीं कर सके थे। तो फिर अमरोही कमांडेंट मनीष दुबे पर कैमरा के सामने महिला होमगार्ड सांकेतिक कुमारी को अकेले में मिलने के बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसी घटना का आरोप लगाए जाने के बाद भी डीजी विजय कुमार ने यह देखकर कोई एक्शन नहीं लिया।
इसके कहते हैं पावर, जिसका इस्तेमाल कर मनीष दुबे कानून को अनुशासन के ताक पर रखकर अपनी मनमानी करता रहा है और उच्च अधिकारियों के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अपनी अनुशासन और मनमानी रवैये से वजह से सुर्खियों में मनीष दुबे आज देश की जनता ज्योति आलोक के मामले में होमगार्ड कमांडर मनीष दुबे पर भी नज़र गड़ाई बैठी है। उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से है। लेकिन राहत इंदौर साहब ने बड़ा ठीक ही लिखा है, अपील भी तुम, दलील भी तुम ही गवाह, तुम ही वकील भी तुम ही जिसे चाहो हमराह कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिधर भी गुजरे दुआ बिछा दो, जहाँ भी पहुँचो धमाल कर दो, तुम ही सियासत के हद दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।